सोचने की बात है, दोनों एक ही पेशे से है। जनक, बेटा तुम रहने दो ना, बच्चों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। देखिए, माँ एकदम सही बोलती है। अब कैसा है, उनके और अपू की शादी हो ही चुकी है और अब अपू वही खाएगी जो अपन उसे खिलाएगा। तो अगर दाल चावल खाने की बात है तो वो अपन के साथ अपन के घर पे कल शुरू करे, आज शुरू करे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आज से ही शुरू कर लेते हैं। हाँ। और अपन को इधर का खाना खाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ पे रहना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे इस घर में अपने बाबा के लिए बहुत बहुत बेइज्जती फील होती है, सच बताऊं तो। और अब लालौन जितना ही दर्द छुपाने की कोशिश कर ले, पर ये चोट बहुत गहरी है तो चेहरे पर झलकेगा ही। पर अब किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि कोई भी सवाल अब करे। और अब लालौन की पीड़ा को बखूबी जानते हैं वहाँ मौजूद कई लोग। माँ ने बहुत ही मुश्किल से मुझे और मेरी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया है। बहुत लड़ झगड़ कर हमें यहाँ तक लेकर आई है। गरीब हूं लेकिन क्रिमिनल नहीं हूं। वो क्या है ना कि बस्ती में रहने वाला हर गरीब आदमी क्रिमिनल नहीं होता। कभी कभी बड़े घरों में भी क्रिमिनल पैदा होते हैं। और आज लालौन की ये बात गूंजती है इस बड़े आलीशान मकान में, जिसकी कल तक खूब वाहवाही थी। आज खड़े रहने का भी मन नहीं करता। पर अब तनुजा, बिपाशा, अपने काकू को बुला कर लाओ। ये लड़का हमारे घर में खड़े रहकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है और इसमें इतनी हिम्मत आई कहां से। जी काकी माँ, अभी बुला कर लाती हूँ। माँ, बाबा को क्या हुआ है? क्यों? वो सीधा अपने कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा भी लॉक कर लिया है। और अब परिवार के बीच एक ऐसा माहौल पैदा हो रखा है जिसे अब जब तक शुभो खुद आकर बता ना दे तब तक उसकी बीवी, माँ, बिपाशा, अर्शी और सृष्टि को तो पता ही नहीं चलेगा। पर क्या शुभो में भी इतना दम है कि वो सच बोलेगा जो अब तक नहीं बोला है? किसी ने बाबा की इंसल्ट की है क्या? उनकी बेइज्जती उन्होंने खुद करवाई है। अब उनका सच सबके सामने आ ही गया ना आखिर। वो चाहते थे कि अपू की शादी ना हो और मुझे गलत इल्जाम में फंसाकर जेल में भिजवाना चाहते थे। और आज चेहरा तो हर किसी का अपना सा लगता है, पर अब लालौन चुप नहीं रहने वाला, क्योंकि ये जो अपने आप को उससे ज्यादा मजबूत समझ रहे थे वो हकीकत में है नहीं। वो तो बहुत ही बुज़दिल निकले, किसी के पीछे छुपकर वार करते हैं ताकि उनके दामन पर छींटे ना पड़े। लेकिन अब रंगे हाथ पकड़े गए। अब सबके सामने उनकी सच्चाई का पर्दाफाश हो गया तो सबसे नजर कैसे मिलाएंगे? इसलिए अकेले कमरे में खुद को बंद किया होगा। और अब हर चीज का जवाब खुद लालौन दे रहा है तो तनुजा समेत बाकी लोग भी हैरान है कि आखिर ये बस्ती वाला लड़का बोल क्या रहा है। और अब अनी को थोड़ा असहज महसूस होने लगा है तो देखिए, मेरे बाबा मेरी माँ की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अनी, तुम इस लड़के से माफी मांग रहे हो और तुम्हें लगता है तुम्हारे बाबा ने ये सब कुछ किया है? नो, आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं हो सकता। अब वेल, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। और अब झनक भी चौंकती है उस इंसान को देख जो सब कुछ करके भी भला बने रहना चाहता है अपने ही परिवार की नजरों में। आखिर
और कितना गिर सकता है ये बड़ा आदमी, जबकि उसके ही बेटे ने सबके सामने हाथ जोड़कर मांगी है माफी उनके गुनाहों का। तो अब आगे क्या होगा ये आप देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां अब और भी विस्फोटक बातें आपको सुनाएंगे जो इस घर की दीवार तो नहीं पर लोग सर उठाकर सफेद झूठ बोलते हैं अपनी लाज बचाने के लिए। बने रहिए और सुनते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की सारी अपडेट्स झनक की, जो हम आप तक रोज पहुंचाते हैं।